तो एक उसकी बड़ी हाइप है और 3.8 मिलियन जो लोग देख रहे हैं इसको, वो उनकी भी बहुत बड़ी वजह यही है कि मावरा को देखना है। और आफ्टर जफ़ा तो वैसे ही उसके फैंस उसको देखना चाहते हैं, इतना अच्छा ड्रामा वो गया। अमीर को देखना चाहते हैं, अमीर गिलानी को देखना चाहते हैं उनकी बेगम मावरा के साथ। तो द टाइमिंग इज़ वेरी गुड फॉर द प्ले कि ये चीज़, ये ड्रामा कैश करेगा, उसका फ़ायदा होगा इसका। तो एक स्कैंडल से ड्रामे हिट हो जाते हैं, यहाँ तो पक्की पक्की शादी हुई असली वाली। तो ये इसको एज है। अब ग्रैंड टाइटल दिल करता है देखने को, अच्छा लग रहा है, मज़े का होगा। और ये वाला ग्रैंड नहीं है इतना टाइटल, लेकिन जो दूसरे हमने देखे लेकिन जब आप ड्रामा देखते हैं तो यू आर लाइक ओह माय गॉड, कितना ऑर्डिनरी है। स्टार्ट ही इतना बुरा हुआ कि जो हजम ना हुआ कि ऑफिस में हमारी मावरा है और फ़ोन साइलेंट नहीं हो रहा उससे। पता नहीं कौन सा फ़ोन है और कौन सा ये ऑफिस है, कौन सी ये मीटिंग है जहाँ ये लोगों को मैनर्स नहीं है कि जब आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो फ़ोन साइलेंट करना है। और बहुत आसान है, टक से किया, ये साइलेंट ही नहीं कर रही। और इसका कोई वो मियाँ भी नहीं जफ़ा वाला कि इसको उठाना पड़ेगा, क्या कंफ्यूज हो गई कि मैं उस ड्रामे में हूँ, तो साइलेंट ही नहीं कर रही। दैट वेंट वेरी बैड। और स्पेशली जब आपका फर्स्ट सीन हो, स्टार्टिंग सीन हो, आपका शुरू का सीक्वेंस हो, तो उसमें तो आप वैसे ही बैठे होते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। और बहुत हल्का सीन था उसमें, मुझे वो लड़का लगा कि साइको है, बार बार फ़ोन कर रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। और वो नॉर्मल था, उसका मैच था, ही इज़ नॉट इवन इन लव विद हर, बट वो कॉल किए जा रहा है और वो ड्रॉप किए जा रही है और रिंग बज रही है। स्टार्ट ही बहुत बुरा था। अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। परफॉर्मेंसेस आर बैड। जाविया ने तो एक लव ट्रायंगल में अपना कोना संभाल लिया, ये कोना हर ड्रामे में मेरा होगा लव ट्रायंगल में। पिछला ड्रामा भी वही, हम दोनों, ये भी वही, वेरी सिमिलर। ही इज़ लुकिंग द सेम जिस तरह जाविया हर ड्रामे में लगता है। परफॉर्मेंस भी बहुत ऑर्डिनरी। अमीर गिलानी मुझे क्यूट लगा, अच्छा लगा। मावरा भी कहीं कहीं क्योंकि अच्छी एक्टर है, लेकिन अदरवाइज़ मेरे लिए मुझे इस ड्रामे में कुछ कमाल नहीं लगा। और एक सीक्वेंस जो कि इस ड्रामे की सो कॉल्ड जान था, बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था, जितना बुरा वो लिखा गया, जितना बुरा वो एक्ट हुआ, जितना बुरा डायरेक्ट हुआ, और सब सो रहे थे। डायरेक्टर तो पता नहीं कहाँ मसरूफ़ थे उसमें, बहुत बुरा था वो सीन। तो सॉरी, हाई एक्सपेक्टेशंस एंड लो क्वालिटी मिली है। और फिर डायरेक्टर ने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूं, अगर बुरा स्क्रिप्ट मिला है तो मैं भी ऐसा डायरेक्ट करूंगा कि हा बात बन जाएगी कि बुरे स्क्रिप्ट पे बुरी डायरेक्शन तो फिर बनती है, फिर बुरी परफॉर्मेंस भी बनती है? ऐसे तो नहीं सुन मेरे दिल बन जाता। तो ये इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था फिर वही घिसी पिटी कहानी, क्योंकि यही है और कुछ भी नहीं है। तब आप कुछ तमन्ना और उम्मीद ना रखिएगा फैंस। अब आगे जा, अब अगेन आज हम कह रहे हैं, आप कहेंगे कल भाई आप तो बड़ी तारीफ बुराई करी थी, फिर अब कितना अच्छा लग रहा है, कुछ पता नहीं। आगे कुछ एपिसोड्स में अच्छा हो जाए। जो हमारे कुछ एपिसोड्स होते हैं ड्रामे के, स्लो जाते हैं और 5वें छठे पे हम टेक ऑफ करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। बिल्कुल ईमान से ऐसे नंबर दूंगी ना कि आप कहोगे वाह। तो अभी की मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ, वल्लाह और कोई मेरा मकसद नहीं। तो आते हैं जी, डायरेक्शन और राइटिंग में गड़बड़ कहाँ हुई। हर जगह दिखाया है, पता नहीं ये दोस्त हैं आपस में। जावियर हैज़ अ प्रॉब्लम, ही लाइक्स मावरा, मोनी उसके साथ जेलस है, और वो जो लड़का है वो भी को मावरा के साथ इन लव नहीं है। स्टोरी कुछ ऐसी है, ठीक है, लेकिन मावरा को बहुत अच्छा फ्रेंड्स हैं वो। हाँ, वो उसको अच्छा लगता है। उसके बाद हम चलते हैं शादी पे। आ जाए शादी, क्योंकि शादी बहुत मेन सीक्वेंस था, लंबा सीक्वेंस था। उससे पहले और बड़ा खूबसूरत सेटअप समंदर पे, सेटअप समंदर पे सारा खर्चा किया सारा। तो म्यूजिक नहीं अच्छा लगा सकते थे? हम टीवी की इतनी लाइब्रेरी ऑफ सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं, उनके पास उनके राइट्स भी हैं, और एक अजीब सा लूप चला, एक खौफनाक म्यूजिक, टोंगड़ा डिंगड़ा वो चलता गया, डांस भी नहीं ख़त्म हुआ। ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है एडिटिंग पे और डायरेक्टर की, कि पहला एपिसोड है आप और डांस तभी दिखाते हैं कि जी व्यूज़ आए, अच्छा लगे। वो इतना पथेटिक म्यूज़िक आपको कहाँ से मिला? ये कोई एपिडेमिक साउंड पे था, किस पे था भाई? फ्री यूट्यूब म्यूज़िक पे था, कहाँ से सर्च किया आपने? लेकिन बहुत बुरा था। दे कुड हैव यूज्ड एनी सॉन्ग फ्रॉम हम टीवी लाइब्रेरी बिकॉज दे हैव द राइट्स, तो इनको नहीं आना था, कोई मसला नहीं होना था। चलो हो गया। उसके बाद राइटर ने सोचा कि अब मैं एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाऊंगी, फड्डा, वो भी डाइन वाला ना टाइप। डाइन पे तो हम बाकी ऐसे हो गए थे, यहाँ भी राइटर ने कहा मैं तो उठा दूंगी सबको कुर्सियों से ना, दिखा दूँ कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया ये वो, और सब रेडी है।
एक्सप्रेशन देने ड्रोनी वाले जबरदस्त, हैरान परेशान, मंगनी होते होते टूट गई, अब कैसे तोड़े मंगनी, तो क्या कहा राइटर ने कि अंगूठी लाया ही नहीं कोई। तो जुमला है माँ का बड़ा प्यारा, अरे बेटा मैंने तो कहा तो था कि एक रिंग लेके आना। इट वाज अ वेरी बैड क्या सीक्वेंस। मत। अब तारा जी की बेटी की मंगनी है, कितना इंपॉर्टेंट ओकेजन, अंगूठी नहीं कोई लाया। वो तो माँ कैरी करती है माँ normally। के साथ होती है, हाँ, बाप के बैग साथ में। होती है, आप चेक करते हैं 10 दफा, आप जा रहे हैं, इट इज अ वेरी बिग डील। मंगनी की अंगूठी नहीं हो, शेम ऑन यू, किसी पे भी अगर हो, ये ऐसा नहीं वक्त आना चाहिए, अनलेस कि किसी के पास थी या कुछ थी, उनकी गाड़ी का मसला ये वो। ये लड़का कह रहा है मुझे कब कहा था, और ये कह रही है मैंने कहा था एक रिंग लेके आना। एक रिंग कोई भी हो सकती थी, कौन सी वाली रिंग? नहीं वो या तो ये होता है ना कि वहाँ बनने को देवी फलाने ज्वेलर से पिक कर लेना, हाँ, क्या? रिंग बन गई होगी, फिर भी सेंस समझ आता है कि वो हुला ज्वेलर के हुप पास रिंग थी, कौन सी रिंग थी, ये ऐसे रैंडमली कोई रिंग ले आना मेरी बेटी की कोई सी मंगनी भी है। जाके ना तुम्हें जो ठेले पे मिले या तो मेडिकल स्टोर पे मिले, वो लगे होते हैं, छल्ले पड़े होते हैं, वो ले आना बेटा, एक रिंग ले आना कोई सी भी। तो दिस फैमिली नेवर टुक द मंगनी सीरियसली, रिंग ही नहीं आई। अच्छा उसके बाद बड़ी प्यारी बात हुई, फिर भी शर्म नहीं आ रही इन लोगों को कि हम मंगनी पे आए अपने बच्चे की और रिंग भूल गए। लड़का क्या कह रहा है, जैसा इसका भाई है ये भी ऐसे ही होगी। Oof, it is terrible. ये लड़का जहाँ से such a bad यार, sequence ये जो- overall. अब मुझे समझ नहीं आ रहा, एक्टर बुरा था मैं नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी आप डायरेक्टर को कहूंगी। No, terrible. It was so क्या bad. था, इतना इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था यहाँ के फर्स्ट एपिसोड का, ओह, क्लाइमेक्स अल्लाह। और फ्रीज, और आप जो ले आए, जिसका भाई ऐसा हो तो उसकी बहन कैसी होगी, ये आया। उसके बाद लड़के ने क्या कहा, Come on, ओह, मामी। एक अंगूठी थी। कैसे कह सकते हैं आप, एक अंगूठी थी, उसकी मंगनी की अंगूठी थी, तुम कह रहे हो एक अंगूठी थी, और वो आगे से क्या कह रहा है, एक अंगूठी माय फुट मैंने ऐड किया, एक अंगूठी मेरी मंगनी की थी, आहो मैंने खुद पसंद की थी, तुम्हारी बहन को बताया भी था। बात सही कह रहा है, बात को बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी गुस्सा आया, आई फेल्ट फॉर यू राइट हियर। फिर क्या कह रहा है, ये मेरी बेइज्जती है, अगर ऐसा ही करना था तो अपनी लंगड़ी बहन की शादी किसी और से करवानी थी, चलो मम्मी डैडी। मम्मी डैडी पर्स किथे मेरा, चलो रेडी, पूरा ऐसे बक्कल अच्छा, मारी and और चली the गई। crippled sister was not established at all. वो जब चल रही थी तो मैंने कहा ये इसका थोड़ा सा अगर किया उसको था। लिम्प which था, is very हाँ, silly. नहीं समझ आ रहा था कि लिम्प था तो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, लग रहा था गरारा लहंगा फंस रहा है इसके पैर में। हाँ, मैंने जोड़ा कहा भारी है। कैसे डायरेक्टर शूट कर रहा है, बच्ची का लहंगा फंस रहा है, लहंगा तो कोई उठा ले। मुझे लग रहा है लंबा है उसके मुझे भी लिए। यही लगा कि हाँ। लहंगा ना फंस रहा है इसको ना, ऐसे इसके आ रहा है शू में और उसके लहंगे पे। अगर लिम्प का था बहुत अच्छा टच था, लेकिन वो फिर एस्टैब्लिश लेकिन होता। नादिया वो बच गई। अगर तो शादी पे या मंगनी पे बंदा कह रहा है लंगड़ी बहन से शादी, तो बाद में उसकी कितनी बेइज्जती नहीं, ये करता। मुझे ये भाई से ज्यादा मुनासिब ये लड़का लगा। आपस की बात, लड़के की बात ठीक थी, बेटा बिल्कुल तुम ठीक थे, ऐसे में तुम्हारा उठ के जाना बनता है। जो फैमिली रिंग ना याद रखी, और भाई कह रहे कम ऑन ये रिंग ही थी, तो क्या हुआ, उधर शादी नहीं करनी नहीं वो चाहिए। थप्पड़ ही मारता आके। हाँ थप्पड़ भी था, वो अब बिहार है। फिर बड़ा प्यारा से एक थप्पड़ भी, हो थप्पड़ मार दिया लड़के को। ऐसी फैमिली में बेटा रिश्ता नहीं करना। हाँ, ये तो रोशी से भी ज्यादा स्टूपिड फैसला है तुम्हारा, क्यों कहाँ शादी कर रहे थे और भाई ने मारा। और कौन करता है अपने बहनों को, मंगनी पे बहन बैठी है और गलती उसकी अपनी, और कुछ ने ऐसी क्या मतलब, हाँ लंगड़ी वाला तो बोला था, बुरी बात थी, थप्पड़ मारा और फिर कैंसिल हो गई मंगनी। ये है जी पहला एपिसोड ऑफ अगर तुम साथ हो, अगर देख सको तो देख लेना। इसका आपका अपना, मेरे से नंबर्स दे लेना। मुझसे नहीं हो रहा। नंबर्स क्या दे रही है? नंबर फॉर राइटर डायरेक्टर। आखिरी दफा खलील साहब को कितने दिए थे? हाय अल्लाह, जी याद है आपको? ये हम हर रोज हर हफ्ते तो नहीं देखेंगे ना। जी आखिरी दफा क्या मेरा दिए नहीं थे? ख्याल कि हम इसको दोबारा देख सकेंगे। मैं वही कह रही हूँ कि इसलिए, लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है शायद ये सुन मेरे दिल को क्या होता है, गद्दी नशीन बने। मुझे तो ऐसे ड्रामों की बात है, तलाश होती है। आप लोग ना भी करें, मैं करूंगी। तो डाइन मिल गई ना, वरना मैं अपना YouTube मेरे आउटस्टाइल पे देख लेना, लेकिन मैं इस ड्रामे का रिव्यू जरूर करूंगी। मुझे इसमें वो लग रहा है जो मुझे तलाश होती है, इसमें मेरे टाइप का है। नंबर तो कोई नहीं है, नंबर जीरो कोई नहीं, जीरो तो नहीं, वो तो सिर्फ खलील साहब के लिए स्पेशल हाँ। परमिशन ऊपर से लेनी पड़ती है 24 वालों से कि प्लीज सर खोल दें एक दफा। खलील साहब ओके, यहाँ की इजाजत नहीं मिलेगी अभी तक। ठीक ही है, 4 कर दें। 4 तो बनता है। जाओ दे दिए 4, क्या यार 4 ना दिया। मेरी एक थ्योरी है, ये एक ट्रम्प कार्ड है। इन दोनों का आपस में किसी प्रोजेक्ट में आना इज़ अ ट्रम्प कार्ड, कि आप शादी के बाद जो पहला प्रोजेक्ट करते हैं एज अ कपल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
लेकिन जिस तरह मरीना जी ने कहा था कि साल में बना है, मे बी ये इनकी शादी से काफ़ी पहले का है। बना था। तो और हम टीवी ने रोक लिया कि ये तो शादी लग रही है होने वाली है, तो हम तब ऑन एयर करें। नहीं बट नादिया मार्केटिंग में चल जाता है, ड्रामे की नैरेटिव नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। वो तो Marketing हो देख गई। के पता चलेगा, लेकिन जो उनकी marketing स्ट्रैटेजी हो होगी कि भाई इसको हम कैश करें, जब इनकी एक्चुअली शादी हो, सब इनको देखना चाहते हैं और सब इनको ऐसे देखें। तो ये अभी का प्रोजेक्ट मुझे नहीं, हाँ हो सकता है कुछ टाइम हो गया और उनको नहीं पता होगा, वरना एज अ ट्रम्प कार्ड खेलते तो मावरा और अमीर को बहुत बड़े ड्रामे में आना चाहिए था, इस ड्रामे में नहीं आना चाहिए। This should have not been the first drama them doing together after their wedding. Like I said, trump card. उसमें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, उसमें व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि लोगों को एक्साइटमेंट है। मैं भी देखना चाहती थी हु इज़ दिस बॉय, बिकॉज मावरा हमारी मतलब ज़्यादा कोई लाडली सी है। अच्छा, मैंने अब अगर नंबर दें अमीर गिलानी एंड मावरा, अमीर क्यूटनेस में 10 है, एक्टिंग एनर्जी फुल मार्क्स, बहुत स्वीट लगा मुझे, इतना प्यारा लगा, इतना क्यूट लगा। मसला क्या है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? तो ही कुड हैव डन अ लॉट बेटर अगर स्क्रिप्ट अच्छा होता, कैरेक्टर अच्छा होता। कैरेक्टर बहुत बुरा लिखा हुआ है, लाइन्स बहुत बुरी हैं, सिचुएशंस बहुत बुरी हैं, लेकिन इनकी आपस में केमिस्ट्री बहुत मज़े की, और एज एन एक्टर आई रियली लाइक हिम। तो जो कुछ सीन्स हैं ना, उसने बहुत कमाल किए हैं, बहुत क्यूट, जो अच्छे थोड़े से बेहतर थे उसमें मैं कह रही हूँ। लेकिन अगर अच्छा ड्रामा होता तो मावरा और इनको ज़्यादा फ़ायदा होता। मुझे वही लग रहा है कि ये ना कि देखो मावरा का ना ड्रामा चले कोई बात नहीं, अमीर का भी स्टेज पे ख़राब नहीं जाना चाहिए ड्रामा। ये अगर अच्छा बड़ा ड्रामा होता तो उन दोनों को एज एन एक्टर बहुत, अमीर को ख़ास तौर पर बहुत फ़ायदा होना था। तो अगर ये ख़राब गया, नॉट गुड। सो मावरा का एज मावरा द कैरेक्टर और बुरा लगता है यार, ये मावरा का ये क्या है, बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं, जान नहीं, लाइफ नहीं, डेड। वो अपनी जान मार रही है फिर। लेकिन क्या करें, याद रखें जब 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 डायलॉग्स अच्छे ना हो, कहानी अच्छी ना हो ना, कुछ भी कर लें। टाइटैनिक मरीना जी की डूबना ही। अब अनलेस कि आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, आई डोंट नो। इवन अब्बा की सिचुएशन, अब्बा का ताने देना, डांटना, फिर वो बिजनेस संभाल रहा है, वो क्यों बिजनेस संभाल रहा है वैसे? वो अपना भी संभाल रहा है, इसका भी संभाल रहा है, इनका क्या रिश्ता है आपस में? कजन्स है ना, वीर सिंह मरीना कजन्स है। अभी बता, एस्टैब्लिश नहीं हुआ, मुझे भी नहीं समझ आई। वो भी नहीं समझ आई। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। जो वो व्हील चेयर पे अपने नाम सारे व्हील चेयर पे क्या मतलब? जैदी साहब, हाँ, ही इज द ब्रदर ऑफ अदनान जाफर। या अच्छा देयर अच्छा, ब्रदर्स, थोड़ा एक का clear बेटा कर दें। एक दूसरे, और एक तो शरियार जैदी इज अदनान जाफर कैरेक्टर। ओल्डर ब्रदर। हाँ, ही इज हिज ओल्डर ब्रदर। तो ये कजन्स, जावियार उनका बेटा दो है। लड़के कजन्स हैं। जावियार उनका बेटा है, और ये वाला और अमीर इनका बेटा है। मुझे अदनान का। मैं वार्डरोब भी अगर फर्स्ट एपिसोड पे जज करूं, वार्डरोब भी किसी की इंप्रेसिव नहीं थी, इंक्लूडिंग द हीरो हीरोइन। और ना मेकअप मुझे मावरा का बहुत प्यारा मेकअप होता है, इसमें मेकअप भी बहुत कोई अमेजिंग नहीं था। या ये कि लेंस पे धुआं आया हुआ है, क्या हुआ है, लेंस किसी ने साफ नहीं की कि हमारी मावरा इतनी प्यारी नहीं लग रही जितनी वो लगती। जब शी इज ब्यूटीफुल, बात ही कि मेकअप नजर ना आए, इसमें मेकअप नजर आ रहा है। जब आपको नजर आ रहा है ना तो मजा नहीं आ रहा। तो वो मुझे उसका वो लुक इतनी प्यारी नहीं लगी। लेकिन ये सारी टीम के लोग ही कमेंट्स में मसाइल, बहुत तारीफ कर रहे थे जब वो शादी के लिए तैयार हुई है बस वहाँ शादी के लिए, लेकिन मेकअप है थोड़ा उधर मेकअप शादी वाले में भी था, थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मेकअप आप कभी कभी कितना भी कर लें, स्क्रीन आपको जो लाइट और जो आपको डायरेक्टर दिखाता है, डीओपी दिखाता है, उससे आप हसीन लगते हैं। एराम जुनून नहीं, is an बहुत exception. substandard काम है। एराम जुनून की, नहीं, और भाई, तो वो पूरा मैं नहीं कह frame रही। ही सब स्टैंडर्ड है, पूरा फ्रेम ही सब स्टैंडर्ड। ओवरऑल जो लुक थी, लुक को फील ही नहीं अच्छी, आपको लगी था कि ये नया ड्रामा है, लग रहा है कि मैं पुराना ड्रामा दोबारा देख रहा हूँ। कुछ गड़बड़ पुराने कैमरास पे शूट हुआ है। हाँ, इसकी रील में लगता है दाग लग गया है कुछ, सेम नहीं आ जाती जैसे कुछ कोई मसला हुआ है। इतना पुराना भी नहीं है जैसा मरीना जी बता आपने क्या दिया नंबर में, क्या दिया लेकिन नंबर बस अभी तो देने लगे हैं। अच्छा, नहीं दिया नंबर मैंने इसको देने हैं अमीर को। स्टिल मुझे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो कहीं कहीं सीन्स किए हैं। 7 आई विल गिव हिम, एंड मावरा 6।